Hello everyone, we have with us Sayyid Salman Chishti. He is the Gaddi Nasheen of Dargah Ajmer Sharif and the chairman of the Chishti Foundation. Recently, Ajmer Sharif has been in the news for all the wrong reasons. Mr. Salman Chishti himself was in the middle of what was a case of mistaken identity, but it did give him a lot of anguish. Salman Saab, really appreciate your time. बहुत सारे नेगेटिव खबरें आई हैं और जो बयान आए हैं वो भी बहुत ही इट्स नॉट पैलेटेबल इन द सेंस कि इस तरह के बयान अवॉइड किए जा सकते थे अजमेर दरगाह से। आदाब, सलाम और नमस्ते आप सबको बहुत बहुत दुआओं के साथ अजमेर दरगाह शरीफ से। और जिस तरह गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रज़ियल्लाहु अन्हु उनका पैगाम है कि मोहब्बत सबसे और नफ़रत किसी से नहीं, उसी पैगाम की रोशनी में 800 साल से इस दरबार से from the blessed threshold of the Chishti Sufi order, the message has always been very clear, very open and very welcoming, which is love towards all and malice towards none, hate towards none, मोहब्बत सबसे और नफ़रत किसी से नहीं। Unfortunately, since last week, since I've come back to India, I was not in India, I was in Paris for some peace summits and then I was traveling. This is what we have been doing from Ajmer Sharif, representing India and Ajmer Sharif globally, nationally in terms of interfaith dialogues, peace dialogue initiatives. But जब हम यहाँ पे आए तो यहाँ जो राजस्थान का जो सारा माहौल जो एक उदयपुर के इंसिडेंट के बाद हुआ उसकी सख्त अल्फाजों में यहाँ पे कम्युनिटी ने, तमाम अहदेदारों ने उसकी सख्त से सख्त अल्फाजों में मजम्मत भी करी, उसको हमने कंडेम करा है। एंड एवरीबडी अक्रॉस इंडिया कंडेम बिकॉज दोज पीपल हु हैव एंगेज्ड इन दिस एक्ट ऑफ डेथ वायलेंस, they are responsible themselves and they are, let alone they are the killers of humanity. वो इंसानियत के कातिल हैं और जो भी ऐसी कत्लो गारत की बात करता है उसका किसी भी मज़हब से, किसी भी कम्युनिटी से, किसी भी खत्ते से, किसी प्रांत से कोई ताल्लुक नहीं रहता। ये बड़े वाज़े तौर पे क्लियरली दिस वी हैव shared in all our press releases, all our interactions, and this is the message from Ajmer Sharif to everybody across India who knows Ajmer Sharif, who visit Ajmer Sharif, that any individuals who engage, जो कोई भी ऐसा शख्स ऐसे कत्लो गारत के नारे देता है, कोई ऐसी बात करता है जिसमें वायलेंस की बात हो, वो खुद उसका जिम्मेदार है। और जो भी हमारे हिंदुस्तान के आइन में, हिंदुस्तान के लॉ में जो भी उसके लिए सज़ाएं हैं, वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, अपना जांच एजेंसी अपने काम कर रही है, उनके ऊपर सख्त से सख्त सज़ा की हमने अपील भी करी है और इसको कम्प्लीटली हम डिनाउंस करते हैं। दिस शुड नॉट बी रिलेटेड इन एनी वे टुवर्ड्स द ग्लोरियस and magnificent traditions of Khaja Gharib Nawaz of Ajmer Dargah Sharif of last 800 years because of one or two deranged person who are, acting just on their own whim, on their individual stand. सलमान साहब, आपने जो पूरा एक वायरल वीडियो था, 2 वायरल वीडियो हुआ है। एक तो सलमान चिश्ती का जो आपसे कंफ्यूज किया जा रहा था, फिर उसमें आपने क्लैरिफिकेशन इशू किया कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस है। उनके बारे में कहा गया कि वो हिस्ट्री शीटर हैं और he was the one who offered a bounty on Nupur Sharma, और वो उनके बारे में आपने ये भी कहा कि ट्वीट करते वो एडिक्ट हैं। अगर वो हिस्ट्री शीटर हैं और एडिक्ट हैं तो उनके खिलाफ आप लोगों ने एक्शन क्यों नहीं लिया था, क्योंकि वो खादिम के नाम से जाने जाते हैं वहाँ? देखें, जो भी ऐसी तालीम जो गरीब नवाज की तालीमात से हटके जो बात करता है, जो चिश्ती सूफी फिलॉसफी से हटके बात करता है, स्पिरिचुअली एंड नेचुरली दे आर नॉट पार्ट ऑफ द ट्रेडिशन, दे आर नॉट पार्ट ऑफ एनी सूफी और एनी दरगाह, तो वो उनका एक इंडिविजुअल स्टैंड है। यहाँ पे जो हमारी अंजुमन सैयदान ऑफिशियल बॉडी है, उन्होंने भी उसको डिनाउंस करा है, बाइकआउट करा है। तो द कम्युनिटी स्टैंड्स विद द मैसेज ऑफ ख्वाजा गरीब नवाज, नॉट विद एनी इंडिविजुअल हु गोज अगेंस्ट द टीचिंग, जो गरीब नवाज की तालीमात के खिलाफ जाता है, इंसानियत के खिलाफ जाता है। नोबडी स्टैंड्स विद हिम, द कम्युनिटी हैज बाइकआउटेड एंड दैट इज द ऑफिशियल स्टैंड फ्रॉम अजमेर शरीफ। जी, बट लेकिन ये तो सवाल उठेगा ना सलमान साहब, अगर वो हिस्ट्री शीटर हैं तो वो अभी भी खादिम क्यों हैं? देखें, इसके लिए हमारी अंजुमन जो है उन्होंने इसके ऊपर जो भी बयान दिए हैं, इट इज़ वेरी क्लियर कि जो भी पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है वो उसके साथ हैं। और अब देखें, ट्रेडिशन यहाँ पे है कि whoever is born into the families, they are from last 800 years, they are part of the serving family. Any individual who drifts away, जो भी कोई ऐसा शख्स उससे दूर होता है तालीमात से,
तो spiritually and naturally they are discarded from the tradition as well as the teachings of ख्वाजा गरीब नवाज. गरीब नवाज की तालीमात से वो खुद ब खुद दूर हो जाता है. तो कोई भी इसको ये ना ले कि वो गरीब नवाज के आस्थाने से या ये कोई पैगाम गया है. वो सिर्फ और सिर्फ अकेला शख्स उसका जिम्मेदार है जिसने ऐसी हरकत और ऐसी बात करी. लेकिन इमेज तो यही जा रहा है कि वो चिश्ती हैं, वो खादिम हैं, वो अजमेर शरीफ दरगाह से एसोसिएटेड हैं. अगर कोई ये खास खादिम अगर हो जाता है तो शायद वो एसोसिएट हो जाता है, और उसकी वजह से इस तरह का बयान के नहीं हम वो बॉयकॉट करेंगे, वो शायद सफिशिएंट नहीं होगा. एक और बयान आया है सरवर चिश्ती का, जिन्होंने ये कहा है, जो भड़काऊ भाषण था, हिंदुस्तान का मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा. जिस तरह का ये बयान है उस पर भी काफी रिएक्शन हुए हैं. तो लोग सोच समझ करके बयान क्यों नहीं दे रहे? देखिए, जिससे मैंने कहा कि ये सब उनके ज़ाती बयानात हैं, पहली चीज़. और ये जो भी अगर आइन के ख़िलाफ़ और इंडियन लॉ के ख़िलाफ़ अगर कोई भी ऐसे बयान देता है या अल्फाज इस्तेमाल करता है जिससे इंतशार फैले, जिससे कम्युनिटीज़ के अंदर, सोसाइटी के अंदर कोई ऐसी बातें फैलें, तो वो सिक्योरिटी एजेंसीज उसका संज्ञान लें. दे शुड चेक हु इज़ बिहाइंड सच प्रोवोकेटिव स्लोगन्स. ये नारे हिंदुस्तान में कहाँ से आ रहे हैं और कौन इसको बढ़ा रहा है. तो इसके लिए कम्युनिटी ने भी सख्त मजम्मत करी है और ये बिल्कुल एलानिया तौर के ऊपर ये वाज़ेह कर दिया है कि जो भी शख्स ऐसे नारे या कोई भी ऐसे भाषण देता है, भड़काऊ भाषण, वो उसका जिम्मेदार खुद है, ना कि कम्युनिटी, ना दरगाह. और दिस इज नॉट अबाउट ओनली अजमेर शरीफ. हमने ये भी अपील करी है कि हिंदुस्तान में कहीं भी अगर कोई ऐसे नारे या कोई ऐसे भड़काऊ बयान देता है तो वहाँ की सोसाइटी, वहाँ के लोग, मोहल्ले के लोग उसको डिस्कार्ड करें, बॉयकॉट करें, उसको रिपोर्ट करें कि जो अमन और चैन के खिलाफ बात करता है उसकी कोई माशरे में जगह नहीं है. और उन्होंने तो इकोनॉमिक बॉयकॉट की भी बात की थी. हिंदूज को इकोनॉमिक बॉयकॉट करना चाहिए. सरवर चिश्ती की मैं बात कर रही हूँ. ये वीडियो भी वायरल हुआ था, ये भी फिर अजमेर दरगाह शरीफ से जोड़ा गया है. तो इस तरह के 2 वायरल वीडियो हैं जो अजमेर दरगाह शरीफ से जुड़े हैं, और आप गद्दी नशीन हैं. सवाल आपके दरवाजे तक रुक रहा है. देखिए, बरसों से यही तहजीब रही है बारगाह गरीब नवाज में कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग जो भी यहाँ पे आता है एक अपनापन पाता है, मोहब्बत पाता है. यही गरीब नवाज की तालीमात भी है. अगर कोई शख्स ऐसा कहता है कि किसी का बायकॉट करें तो वो किसी कम्युनिटी का बायकॉट नहीं है, वो हिंदुस्तान के अवाम के लिए बोल रहा है, जिसकी दरगाह अजमेर शरीफ की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना यहाँ पे हमारी जो खुद्दाम ख्वाजा गरीब नवाज कम्युनिटी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. वो शख्स उसके बारे में खुद रिस्पॉन्सिबल है और हमारी तरफ से ये पूरी तरह वाज़ेह किया गया है. No bearing should be put on Dargah Ajmer Sharif or the community for any individual statement in their individual capacity. But how much can you distance yourself from these statements by saying that these are statements in individual capacity when all of them are khadims? Okay, this is happening in different parts of India. Many people are giving this statement, and as I said that whoever says this, whoever gets into this provocative arguments or provocative statements, we completely denounce and discard them. So we have our official body, they are looking at all the possibilities, and जो president हैं अंजुमन के सैयद गुलाम किबरिया चिश्ती साहब, he would be the best person to actually answer these questions. If such things are happening within the community, what is the concrete step that would be taken in the near future? And Ajmer Sharif is known for its Sufi tradition. Dargah of Moinuddin Chishti was about Sufism. हर मजहब के लोग वहाँ पर आते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग आते हैं. ये सब जो बयान हो रहा है, और उसके बाद हमने उदयपुर देखा, फिर अमरावती में देखा, तो इस तरह की जो घटना हुई है और सब में मुसलमान इन्वॉल्व्ड हैं. सर तन से जुदा का जो नारा लग रहा है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कम्युनिटी को? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये वाज़ेह कर दूं कि अजमेर शरीफ was not a place of peace. It is a place of peace and it will remain the place of peace and unconditional love. ये कुछ ऐसे अफराद जो हैं जो आइडियोलॉजी की बात करें या जो दहशतगर्दी की बात करते हैं या ऐसे स्लोगन देते हैं, ये कम्प्लीटली अन इस्लामिक है, एंटी इस्लामिक है
اینٹی ہیومینٹی ہیں اینڈ انکانسٹیٹیوشنل ہیں. جو بھی ایسی بات کرے ہندوستان میں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، چاہے کسی بھی دھرم کا ہو، اگر وہ انسانیت کی قتل و غارت کی بات کرتا ہے تو وہ انکانسٹیٹیوشنل ہیں، اینٹی نیشنل ہیں. اس کے لیے جو جانچ ایجنسیاں ہیں، جو انویسٹیگیٹو ایجنسیز ہیں، دے شوڈ ہیو اے ویری ویری روبسٹ mechanism to identify such elements and give them the exemplary punishment so that even anyone, any youth or any community doesn't come into their all these provocative slogans. کوئی بھی معاشرہ ان کے ایسے بھڑکاؤ بیان میں نہ آئے. اس کے لیے جو بھی پروان ہیں وہ کیے جائیں. اور جہاں تک ہم بات کرتے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز کی، تو 800 سال سے جو تہذیب نہیں ہے، بچپن سے ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے کہ اجمیر درگاہ آنے والوں کا نہ تو آپ نام پوچھیں، نہ مذہب پوچھیں، نہ زبان پوچھیں، نہ کس پرانت سے آئے وہ پوچھیں. اگر پوچھنا ہے تو صرف ایک بات پوچھیں کہ ہم آپ کی کیا سیوا کر سکتے ہیں. اگر کوئی ضرورت مند آتا ہے، ڈاؤن ٹروڈن آتا ہے کوئی، تو آپ آگے جا کے اگر آپ کے پاس دنیاوی وہ سرمایہ ہیں، گو اہیڈ اینڈ ہیلپ دیم. اگر نہیں بھی ہیں تو اس رب نے، اوپر والے نے آپ کو یہ 2 ہاتھ دیے ہیں، یہ 2 ہاتھ اٹھا کے انہیں دعا کریں. اسی لیے تمام جو گدی نشین ہیں، خدا میں خواجہ غریب نواز ہیں، وہ تمام درگاہوں کے لوگ جو ہندوستان میں ہیں، ان کو ایک لفظ یہ بھی جانا جاتا ہے دعا گو، کہ دعا کرنے والے. تو دعا کرتے ہیں، اسی لیے تمام لوگ آتے ہیں، ایک اپناپن پاتے ہیں، محبت پاتے ہیں. یہاں پہ کسی کے لیے کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوتا. یہاں کا جو لنگر ہے اجمیر شریف کا، وہ پیورلی ویجیٹیرین ہے، آج سے نہیں بلکہ 800 سال سے. اور وہ اتنا اسٹرکٹ ویجیٹیرین ہے کہ وی ڈونٹ ایون یوز انین اینڈ گارلک. اس میں پیاز اور لہسن بھی استعمال نہیں ہوتا. دلیا ہوتا ہے، سویٹ رائس ہوتی ہے، تاکہ ہر مذہبوں کے ملت کے لوگ ایک دسترخوان پہ آ کے وہ لنگر کھا بھی سکیں اور کھلا بھی سکیں. اور غریب نواز کی یہی تعلیمات ہے کہ انسان اگر اپنے کردار میں یہ 3 قدرت کی ایسی صفات اتار لے تو وہ کسی سے کوئی بھید بھاؤ نہیں کرے گا. وہ ہے سورج جیسی شفقت، سن لائک گریس، دریا جیسی سخاوت، ریور لائک جنروسٹی، اور زمین جیسی خاطر تواضع، ارتھ لائک ہاسپٹیلٹی. کیونکہ یہ قدرت کی ایسی صفات ہیں کہ سورج کی روشنی، اس کی گرماہٹ سب کے لیے ہے، بہتے ہوئے دریا کا پانی بھی سب کے لیے ہے، اور زمین no matter how much we exploit the earth, still the earth is always hospitable. تو یہی وہ تعلیمات ہیں جس سے 800 سال سے درگاہ اجمیر شریف جانی جاتی ہے، آج بھی جانی جاتی ہے اور ہمیشہ جانی جائے گی. جو بھی ایسے سلوگن لے کے آتے ہیں، ہم نے بچپن سے کبھی ایسے سلوگن نہیں سنے. میں ابھی کچھ دن پہلے 2 دن پہلے ہماری جو کمیونٹی کے ایلڈرز ہیں ان کے ساتھ بیٹھا، ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ آپ ہمیں بتائیں، میری 40 سال کی عمر ہے، آپ 70 سال کے ہیں، آپ 80 سال کے ہیں، آپ نے کبھی ایسے نعرے ہندوستان میں سنے؟ forget about اجمیر شریف، کہیں ہندوستان میں ایسے نعرے سنے سر تن سے جدا؟ they were all surprised, shocked. انہوں نے کہا یہ 2-3 سال سے ایسے نعرے سننے میں آتے ہیں جو انسانیت کی قتل و غارت کی بات کرتے ہیں. یہ کمپلیٹلی ان اسلامک اور اینٹی ہیومینٹی ہے. میسو ریڈیکلائزیشن کیسے ہو گیا؟ دیکھیں یہ اوور نائٹ نہیں ہوا ہے، سلوگن یہ سنے اوور جا نائٹ رہے ہیں، نہیں ہوا ہے. تو کیا کمیونٹی کے لوگ آپس میں جیسے وائسز آف ریفارمز ہیں، وائسز آف ریزن ہیں، جیسے آپ ہیں، آپ لوگ کیا کوشش کریں گے جو ریڈیکلائزیشن ہو رہا ہے اسلام میں، جو ریڈیکلائزیشن ہو رہا ہے امنگ انڈین مسلمس، وہ کیسے کریکٹ ہوگا؟ دیکھیں ہندوستان وہ سرزمین ہے جو بڑی ایک مقدس جگہ ہے، جہاں پہ صوفیہ کی تعلیم، صوفی واد یہاں پہ جو ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے. آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر اگر ہم دیکھیں، ایک امریکن اسکالر ہیں جنہوں نے کتاب لکھی تھی 2 Faces of Islam، اسٹیفن سلیمان اسکالر. انہوں نے اس بات کو بتایا کہ 90% of the Muslim communities around the world, they follow the noble teachings of the Quran, the holy prophet, peace be upon him, صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی جو تعلیمات ہے امن محبت کی، وہ پوری دنیا کے اندر اس امن اور سکون کے ساتھ رہتے ہیں. 10% ایسے لوگ ہیں جو آپ اس کو وہابزم کہہ لیں، سلفزم کہہ لیں، چاہے وہ افریقہ کے اندر آپ دیکھیں جو آئیڈیولوجیکل ڈفرینسز آئے، جس سے بوکو حرام، الشباب، القاعدہ اور آئسس جیسی تنظیمیں جو جیسے آرگنائزیشن سامنے آنے لگے. یہ لوگ اسلام کا نام لیتے ہیں، لوگوں کے گلے کاٹتے ہیں، یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے. یہی سب سے بڑے اسلام کے دشمن ہیں جو اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں. اور ہندوستان اس سے بچا ہوا ہے اور بچا ہوا تھا، لیکن انفارچونیٹلی جب یہ چیزیں سامنے آئی ہیں، یہ کہاں سے آ رہی ہیں، اس کی بڑی تفتیش ہونی چاہیے کہ ایسے نعرے ہندوستان میں کیسے گھسے. کیونکہ the Sufi ethos across India are so strong from Kashmir to Kanyakumari to Rajasthan to Bengal that these extremist ideologies were never been able to penetrate. اب یہ چیز کہاں سے گھس رہی ہیں، اس کے لیے جانچ ایجنسی کو بڑی تفتیش کرنی چاہیے. کشمیر کی اگر ہم بات کریں، وہابزم اور ملیٹنٹ اسلام کمنگ فرام، یہ ملیٹنٹ اسلام کہاں سے آ رہا ہے؟ دیکھیں اٹ از این آئیڈیالوجی آف نہیں تھا.
There is an ideology of some individuals who have nothing to do with Islam or the teachings of Islamic. It is a politically motivated phenomena which is to grab power, maybe let's say in North Africa or the Middle East, where they are politically motivating such ideologies which traditionally discard the ways of the Sufis, the ways of the awliya, the ways of Islamic principles and fundamental teachings of coexistence, peace and harmony, which the world has witnessed over last, I must say, 1300 years. In just last about, let's say, 60 to 70 years, since this has been exported from the Middle East or wherever it has coming in, India has been always very safe because of the strong ethos of the Sufi teachings, of the Chishtis, of all the different orders from across India. देखें कश्मीर की अगर हम बात करें तो वो एक कश्मीर वादी का एक नाम ये भी होता था, वादी औलिया, वैलीज ऑफ द सेंट. आज भी अगर जब हम कभी कश्मीर से कोई दरबार में आता है या हम कभी वहाँ पे जाते हैं, जो शेवाई ट्रेडिशंस का इतना ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस है कि वो वहाँ पे हमें हजरत, सैयद साहब ये कह के नहीं पुकारते, वो हमें एड्रेस करते हैं ऋषि, बाबा ऋषि के नाम से वो एड्रेस करते हैं. तो जो टर्मिनोलॉजी है, लैंग्वेज है हमारी, देखिए वो इतनी इंटीग्रेटेड है. इसको जो आप इसको कह सकते हैं कि अक्रॉस द बॉर्डर कोई ऐसी आइडियोलॉजीज आई, ये नारा भी कहाँ से आया, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए. हिंदुस्तान में कोई ऐसा नारा नहीं लगाता था, हमने बचपन से कभी नहीं सुने. जो भी नारे लगते थे वो नारे रिसालत होता था, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, हुजूर की शान में कसीदे पढ़े जाते थे. कभी भी हुजूर का नाम लेके कत्लो गरत की बात हमने नहीं सुनी. हुजूर का पैगाम क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम ये है, अखलाक मोहम्मदी. ये जो लोग आज उदयपुर में जिन्होंने मजम्मत करी, वो सबसे बड़े गुस्ताख हैं जिन्होंने हुजूर का नाम लेके ऐसी कत्लो गारत करी. द कैरेक्टर ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सच नोबल दैट अगर मक्के में अगर कोई एक खातून होती थी जो आप जिस रास्ते से रोज गुजरते थे उस पर कचरा डालती थी, जिस दिन उस औरत ने, कभी भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को रिप्रिमाइंड नहीं करा, उससे ये नहीं पूछा कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो. जिस दिन वो कचरा नहीं डाला तो आप उस दिन वहाँ पे रुके, आपने पता लगाया, पता चला कि वो औरत बीमार है. आपने अपने साहबा को इंस्ट्रक्शन दिए कि जब तक वो सही ना हो उसका ख्याल करें, उसका टेक केयर करें, until unless she recovers from her illness. That is the prophetic way. और एक वाकया नहीं है. मैं ये कहीं कह रहा था तो कुछ कमेंट्स आए कि भाई ये कोई, इसकी कोई मुस्तनद हदीस नहीं है, ये कोई वेरीफाई नहीं है. सो द वहाबी एंड द सलफी आइडियोलॉजीज डिनाउंस द नोबल कैरेक्टर ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. वो कहते हैं नहीं ये सही नहीं है, पर हकीकतन जो 1400 साल से तालीम दी गई है वो इसी रोशनी में दी गई है. रहमतल लिल आलमीन, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज रहमतल लिल आलमीन. वो रहमतल लिल मुसलमान नहीं है, पूरे आलम, पूरी इंसानियत के लिए रहमत है. और इस्लाम में हम जब कहते हैं कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, so we are bound by this proclamation of Rahman and Rahim. Where this violence comes into this Rahman and Rahim, अगर जिनको इसका तर्जुमा नहीं आता है तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि समझें कि रहमान और रहीम के क्या माने हैं, इसकी तफसीर क्या है, वो पढ़े. जी जो असल that's the name of the hour to understand Islam. Self-introspect question. Communities को self-introspection की जरूरत है. Everybody being raised on the dargah. जी जी, lot of these questions being raised on the dargah. अजमेर शरीफ में भी क्या ओवरऑल फुटफॉल्स कम हुई हैं क्योंकि इतनी बदनामी हो रही है, बहुत सारे वायरल वीडियोस हुए हैं, यहाँ पर सारे मजहब के लोग आते थे, लेकिन इस पूरे इंसिडेंट के बाद क्या लोगों का वहां पर आना जाना कम हुआ है? देखिए अभी ईद का भी वक्त था तो मुख्तसरन ये बात है कि काफ़ी लोग अपने घरों में भी ईद करते हैं. और जाहिर बात है जो राजस्थान में हालात हुए और जिस तरीके से अजमेर शरीफ का नाम उसमें जुड़ा, जो गलत है, जिसकी हम का मजम्मत करते हैं. अजमेर दरगाह शरीफ का ऐसी बातों से, ऐसे लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है. वो अपने इंडिविजुअल बयान देते रहें, उसके ऊपर जो भी कार्रवाई पुलिस कर रही है वो अपनी जगह कर रही है. दरगाह हमेशा से सबके लिए खुली है, खुली रहेगी और तमाम लोगों को यहाँ पे वेलकम किया जाता है, उनका खैर मकदम किया जाता है, खिदमत की जाती है. इसीलिए गरीब नवाज के गुलाम अपने आप को खुदाम ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं, जो खिदमत करने वाले, सर्विस, अनकंडीशनल सर्विस. तो इस नेगेटिव न्यूज़ की वजह से जो आज माहौल बना उसकी वजह से जाहिर बात है कुछ लोगों ने अपने प्रोग्राम भी कैंसिल करे होंगे, आने के लिए आगे बढ़ा दिए होंगे. लेकिन दरगाह अजमेर शरीफ का इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं इसको वाज़ेह करना चाहता हूँ. और जिस तरह से लोग आते हैं यहाँ पे उसी तरह आते रहें. और गरीब नवाज का तो मामला यही है कि हमने बचपन से हमारे बुजुर्गों से यही सुना है कि तेरा दयार है दार सलाम या ख्वाजा, योर अबोड इज़ द अबोड ऑफ पीस ओ ख्वाजा. तेरा दयार है दार सलाम या ख्वाजा, तजल्लियाँ है नई सुबह शाम या ख्वाजा.
تجلیات are the divine showers. تجلیاں ہے نئی صبح و شام یا خواجہ، نہ فکر میں نہ غم جام تیرے مستوں کو، تیری ایک نگاہ سے چلتا ہے کام یا خواجہ یا خواجہ یا خواجہ. That there is no fear and no sorrow. Those who have been intoxicated, who have been intoxicated with this divine All right. love, people experience in Dargah Ajmer Sharif. So Dargah is always Thank you, open. Salman Sahab. Thank you so much for joining us. That was Sayyid Salman Chishti, Gaddi Nasheen of Dargah Ajmer Sharif and the chairman of Chishti Foundation speaking to us. Thank you so much.